नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए इस वीडियो में एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्लास 7 के लिए नया वीडियो है और नया चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 के लिए नया चैप्टर, लेसन नंबर 5, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में समझेंगे हम लोग। पिछले क्लास में कुछ जानकारी प्राप्त की एक्सपोनेंट्स के बारे में। चलिए इसको अच्छा से समझते हैं। जैसे हम यहां लिखते हैं 10 और यहां पर लिखते हैं 4, ठीक है ना। तो यहां से पढ़ते हैं इसको 10 बेस टू द पावर 4, 10 बेस टू द पावर 4। अब यहां पर 10 जो होगा ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 बेस टू द पावर 4, तो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। इस 4 को बोलते हैं एक्सपोनेंट। समझ में आ रहा है ना। यानी 10 बेस हो जाएगा तो 4 इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंट, जिसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल पावर, ठीक है ना। और जब ये 10 टू द पावर 4 यानी 10 बेस टू द पावर 4 लिखते हैं, यानी 10 बेस टू द पावर 4, तो ये पूरा जो नंबर होता है 10 बेस टू द पावर 4, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हुआ। यानी ये पूरा प्रक्रिया 10 बेस टू द पावर 4 हमने लिखा, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख दिया। समझ में आ रहा है। जैसे यहां पर 10 टू द पावर 4 लिखा हो तो 10 को कितना बार लिखेंगे, 4 टाइम लिखेंगे। यहां 5 टू द पावर 4 लिखा हो तो 5 को कितना बार लिखेंगे, 4 टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। आपको समझ में आ गया, ये पावर बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, और ये ओवरऑल पूरा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कहे आपको कि 512 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, 512 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो इसको क्या करते हैं, 512 का एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। 2 से यहां लेंगे 256, 128, 2 से 64 जाएगा, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए ये जो 2 है कितने टाइम गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। यानी 2 कितना टाइम गया है जी, 9 टाइम, तो 2 टू द पावर 9। तो हमने 512 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, यानी 512 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 2 टू द पावर 9, 2 बेस टू द पावर 9। यानी 512 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 2 बेस टू द पावर 9। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और एक्सपोनेंट्स होता क्या है, इसको हम लोगों ने समझा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए जो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर। देखिए यदि ए और बी दो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ए और बी इज नॉन जीरो रेशनल नंबर, ए और बी नॉन जीरो रेशनल नंबर हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल उसका इनवर्स हो जाएगा। यानी ए और बी, इफ ए अपॉन बी इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर,
then its reciprocal is b upon a, and we write a upon b base to the power -1 is equal to b upon a। ठीक है ना। अब यहां से a अपन b, ये दिख रहा है ना, ये अपन b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a अपन b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इनटू b टू द पावर n इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे a बेस टू द पावर m इज इक्वल टू b बेस टू द पावर m और a बेस टू द पावर n इज इक्वल टू b बाई a टू द पावर m। ये दिख रहा है, हमने जो लिखा है इसको समझना है। अब यहां से आपको यह समझना है कि a अपन b का, ये अपन b अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी रेसिप्रोकल का मतलब उसको इनवर्स करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, यानी a जो है वो नीचे आ जाता है और b जो है ऊपर आ, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। इसको हम एक्सरसाइज या क्वेश्चन से समझ लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन से कैसे समझेंगे, आइए उसको देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर a बेस टू द a अपन b टू द पावर m है तो इसका रेसिप्रोकल b a टू द पावर m हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। यहां से 2 अपन 5 बेस टू द पावर 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 अपन 5 बेस टू द पावर 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा। इस फॉर्मूला को लेंगे हम, a नीचे है b नीचे है, b ऊपर चला जाएगा, 5 अपन 2 बेस टू द पावर 6 ये हो जाएगा, है ना। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल ऑफ 2 अपन 5 बेस टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5 अपन 2 बेस टू द पावर 6, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल बनाते हैं। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स का कुछ लॉज जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कुछ नियम है एक्सपोनेंट्स का, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में हम बहुत प्रकार के लॉ के बारे में समझेंगे, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण लॉज जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। बाकी आपके बुक में डिटेल सारा दिया हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे। चलिए जो इंपॉर्टेंट लॉस है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे पहला है हमारा बेस सेम हो, उस परिस्थिति में हमारा लॉस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है, ये दोनों बेस यानी a और a ये दोनों का बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, तो a टू द पावर m प्लस n ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका रूल होता है, इसका लॉस होता है, ठीक है ना। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन दिया हो 6 बेस टू द पावर 4 इंटू 6 बेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू होगा क्या, यहां पर दोनों का बेस सेम है, इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे 6 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 6। समझ में आ रहा है, यानी दो बेस सेम हो, पावर या एक्सपोनेंट्स अलग अलग हो, तो उसके लिए फॉर्मूला यह होता है a बेस टू द पावर m इंटू a बेस टू द पावर n इज इक्वल टू a बेस टू द पावर m प्लस n, यानी दोनों के एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। चलिए दूसरा है यदि बेस सेम है लेकिन वो डिवाइड कर रहा है,
a टू द पावर a बेस टू द पावर n डिवाइडेड a बेस टू द पावर n। तो यहां पावर को माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, a बेस टू द पावर m माइनस n, ठीक है ना। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं, 6 बेस टू द पावर 4 डिवाइडेड 6 बेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू होगा क्या, 6 बेस टू द पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बेस टू द पावर 2, सॉरी 4। यहां से 4 से यानी इसका जो बेस है ये सॉरी एक्सपोनेंट्स है, उस एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां 6 टू द पावर 4 माइनस 2 यानी 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर, सॉरी 2 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 2। ये आपका बेस सेम हो तब होगा। चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, यदि पावर का पावर दिया हो, पावर का पावर यानी पावर ऑफ पावर, फॉर एग्जांपल a टू द पावर m a बेस टू द पावर n बेस टू द पावर n ऐसे करके दिया हो, इस परिस्थिति में हमारा रिजल्ट होता है a बेस टू द पावर m इंटू n, ठीक है ना। हम इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां एग्जांपल लेंगे 2 बेस टू द पावर 3 बेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां 2 का पावर 3 और पूरा ओवरऑल का पावर 4 है। तो यहां क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर बेस इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। पावर ऑफ पावर, पावर का पावर दिया हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, ठीक है ना। ये जो है इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी होगा, उसको देखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा है, यानी एक्सपोनेंट सेम हो, एक्सपोनेंट्स सेम हो, कहने का मतलब यह है कि a बेस टू द पावर m इंटू b बेस टू द पावर n, एक्सपोनेंट यानी a का या इसमें एक्सपोनेंट m है, इसका एक्सपोनेंट n है, ये दोनों सेम हो, सॉरी इसका भी एक्सपोनेंट m b का भी एक्सपोनेंट m, दोनों सेम हो, इसके लिए हम कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, a इंटू b का एक्सपोनेंट इज इक्वल टू ए बी का ए बी बेस टू द पावर m, ठीक है ना। हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंट सिंगल रहेगा। यहां पर एग्जांपल लेते हैं, 6 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2, देख रहे हैं 6 बेस टू द पावर 2 4 बेस टू द पावर 2, 6 का पावर 2 है, 6 का एक्सपोनेंट 2 4 का एक्सपोनेंट 2, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, उस परिस्थिति में हम 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पावर को यहां लिख देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका एक्सपोनेंट सेम है, वो इसका लॉस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सपोनेंट सेम ही होगा बट वो डिवाइड कर रहा है, एक्सपोनेंट सेम है बट उसका बेस डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल a बेस टू द पावर m डिवाइडेड a बेस टू द पावर b बेस टू द पावर m, देखिए ये दोनों का बेस जो है वो अलग अलग है बट एक्सपोनेंट सेम है, बट यहां दोनों का बेस एक दूसरे को से डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम जैसे वहां मल्टीप्लाई करता था तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, इसलिए यहां क्या करेंगे a अपॉन b बेस टू द पावर m, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, 6 बेस टू द पावर 2 डिवाइडेड 4 बेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड 4 बेस टू द पावर 2, क्या आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम का मतलब यहां पर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है a पावर b इंटू b टू द पावर m, तो यहां पर क्या करते थे, a b टू द पावर m करते थे ना, लेकिन यहां डिवाइड अगर कर रहा है तो इसको अपन में करेंगे, पावर उसका सेम होगा,
ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगर किसी नंबर का पावर या एक्सपोनेंट जीरो होता है, फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 0 या 8 टू द पावर 0, इस स्थिति में इसका वैल्यू क्या होता है, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, हमेशा इसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है ना। किसी भी नंबर का अगर वैल्यू, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो, जैसे यहां लेते हैं 5 टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, उस पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। 5 टू द पावर 0 का वैल्यू लिखते हैं 0, ये गलत है। 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका एक्सपोनेंट्स जो है इसका लॉस था वो कंप्लीट हुआ, और एक दो पॉइंट है उसको भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद से आपका चैप्टर समाप्त होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, ये हम एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, ये लोग बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। एक होता है एक्सपेंडेड मतलब बड़ा फॉर्म, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब छोटा फॉर्म, यानी बड़ा फॉर्म को छोटा फॉर्म में लिखना ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब कोई बड़ा नंबर हो उसको छोटा में लिख देना क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हो 500000000, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, 5 into 1 पर कितना 0, ये पूरा 0 लिखते हैं, ना। अब हमको इसको स्टैंडर्ड में लिखना है 5 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6, यहां देख रहे हैं 6 और 7, यहां पर 7 0 है, यहां भी 7 0 है, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 7। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमको लिखना हो 316, इसका हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहां लिखेंगे 16 into 10, कितना 50 है ना, 50। तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा, इसलिए कि यहां पर जो हमारा नंबर होना चाहिए वो 1 डिजिट का होना चाहिए। तो यहां पर हम 3 डिजिट का नंबर देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। यहां क्या करते हैं, 316 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 316 into 3.16 into 100 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इस टोटल का वैल्यू कितना हो गया, 3.16 into 100, और ये पहले से है ना 5। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करते हैं 3.16, अब 3.16 को हम यहां लिखते हैं 3.16 into कितना इसका पावर है, सॉरी 1 0 काउंट करेंगे, 2 to 4 और 3 7, 3 4 5 6 7, हमने 7 0 यहां पर लिख दिया। अब ये होगा 3.16 into 10 to the पावर कितना 7, ये आपका हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म। देख रहे हैं, यानी इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो ये 316 का वैल्यू पूरा हुआ ये, और ये इसका वैल्यू, ठीक है ना। हम सबको एक साथ यहां पर मल्टीप्लाई किए, 3.16 into 10 to the पावर 7, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट्स का, ये कंप्लीट हुआ। अगर कुछ छूट रहा है उसको आप, हमको तो विश्वास है कि कुछ नहीं छूट रहा है, बट अगर कुछ चीज छूट रहा है
और बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे बहुत सारा फॉर्मूला है आपके बुक में, आप देखिएगा बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है आपके इस चैप्टर में, तो सारे फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है और उसी बेस पर सारे एक्सरसाइज को बनाना है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है फिर कॉल करके हमको पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।